हेलो फ्रेंड्स। तो 3 फरवरी को मार्केट में क्या हो सकता है उसका समझ लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट है, आप देख सकते हो। ये बजट डे में मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, रिकवरी करके फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू किया और आज जब मार्केट खुला थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन फिर से नीचे जाके जब लोगों को लगा कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, सेलर को फंसा के मार्केट तब ऊपर चला गया। अब देखो, इस वाले पॉइंट के आसपास मार्केट पहुंच गया। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है? ठीक है, तो दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ से जब देखो मोमेंटम आया है, ठीक है, यहाँ पे बार बार सेलर आने की कोशिश और मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो इस वाले मोमेंटम को देख के जब मार्केट बंद होने वाला होता है तब क्या होता है ना कि कुछ लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो जिन्होंने, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हाईली रिस्की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड बना लिया या यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक है, वो तो एक तरह से अभी सेफ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो 3:30 बजे मार्केट, 3 बजे मार्केट जब वैसे ऊपर जा रहा है, या मान लो 3 बजे मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 बजे देख के यहाँ पे पोजीशन बना ली और अपना एसएल रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रेडर होते हैं। हमेशा तुम्हें क्या याद रखना है कि मार्केट उन वाले ट्रेडर को टारगेट करता है, ठीक है, जो छोटे छोटे एसएल बुक कर लेते हैं, कभी भी बड़े वालों को नहीं करता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले जो एसएल लगाते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे एसएल लगाया होगा, जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, उनके एसएल लेने के लिए मार्केट में पैसा लगता है, ढेर सारा पैसा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा इतना पैसा ऑपरेटर लगा नहीं पाता है। ऑपरेटर क्या करता है, जो छोटे छोटे एसएल रखते हैं उन्हीं को ही टारगेट बना के थोड़ा थोड़ा अपना फायदा करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर का काम। ठीक है, तो कभी भी बड़े लोगों को अगर बड़ी पोजीशन पे वो करेगा तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत पैसा लगा के बहुत पैसा कमाने वाला सिस्टम नहीं होता ऑपरेटर के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, ये मैंने इसलिए बताया कि साइकोलॉजी समझ लो मार्केट की। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो क्या है, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी है। कुछ लोगों ने यहाँ भी किया होगा बाई, कुछ ने यहाँ भी किया होगा, ज़्यादातर ने नहीं। बट रिटेलर क्या करते हैं कि इस वाले मोमेंटम को देख के यहाँ पे ऐसा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर देखो ये यहाँ वाले पॉइंट पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर कहीं सेलर भी होंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना कि मार्केट केवल यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, इसके बेसिस पे ही आपकी पोजीशन नहीं बन जाती है कभी भी। अगर इतना आसान होता तो ये सब चीजें जान के मार्केट में कोई भी पैसा बना सकता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब इन सब चीजों को देखा जाता है, प्रीवियस डे में कैसा चार्ट बना है, किस तरह की पोजीशन बनी है, उसके साथ साथ जब आप कल आपका मार्केट जब खुलेगा कहाँ पे खुल रहा है, प्लस उसके बाद मोमेंटम कैसा कर रहा है, इस पे भी होता है। ठीक है, हमेशा दो चीज याद रखना, प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस डे में बायर सेलर की पोजीशन कहाँ बनी है, एक तो ये डिसाइड करता है अगले दिन का मोमेंटम, और दूसरा अगले दिन पे मार्केट कैसा खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, उसके बाद कैसा मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, इस पे भी डिसाइड करता है। ठीक है, इसलिए अगर मैं जो अभी बता दूंगा ऐसा कल होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप, अगर मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर मार्केट में देखो तो यहाँ बायर भी है, सेलर भी है। सेलर बायर क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट अच्छा काफ़ी बढ़िया सा देख लो, एक बाइंग साइड का मोमेंटम आया तो बायर भी डेफिनेटली आए हैं, छोटे एसएल वाले बायर भी आए हैं। ठीक है, और सेलर क्यों आए हैं, क्योंकि देखो इस ऑलमोस्ट इस लेवल पे पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं किसी ने इस लेवल का 850 का एसएल लगाया होगा। ठीक है, रिटेलर की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी ने ज़्यादा रिस्क लेके 82,000 का भी कर दिया होगा। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि मान लो कल अगर 82,000 पे अगर मार्केट खुल जाए तो क्या होगा। ठीक है, 82,000 पे यानी कि 350 पॉइंट ऊपर खुल के थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर भी चला जाए तो क्या होगा पता है? ऐसे केस में आप क्या करोगे, एटलीस्ट बाय नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा जब इतना ऊपर खुलने के बाद 82,000 के पास खुलने के बाद 350 पॉइंट खुलने के बाद फर्दर वो ऊपर जाए, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि एक तो देखना, मार्केट अगर ऊपर खुल रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऊपर जिन्होंने सेल किया था मार्केट ने उन्हें टारगेट कर दिया है, अब फर्दर ऊपर वो जा भी नहीं पाएगा चाह के भी। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो ये करेगा मार्केट कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, उनके एसएल या तो लेने नीचे आएगा या उनके प्रॉफिट को कम करने नीचे आएगा। तो ऐसे में आप करोगे क्या, पता है आपको क्या करोगे? ऐसे में आप ये नहीं करोगे कि डाउन साइड की ट्रेड बना लोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे में डाउन साइड की ट्रेड बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब, अगर कहने का ये मतलब है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू करता है, ठीक है, तो उस समय आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर अग्रेसिवली नीचे आ रहा है तो भूल के भी सेल मत करना है, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है। देखो कंडीशन की तरह बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर समझ जाओगे
तो मार्केट कैसे काम करता है ये समझ जाओगे, ठीक है। गैप अप 82,000 के पास खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए, ठीक है। उसके बाद अगर वो धीरे धीरे नीचे आता है तो फिर आप डाउन साइड की ट्रेड बना सकते हो। अगर वो तेजी से नीचे आया तो वो एक ट्रैप हो सकता है, वो ज़्यादा सेलर को अट्रैक्ट करेगा, देन मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है, ठीक है। कंडीशन बहुत सारी है, हर एक कंडीशन को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बात खराब हो जाएगी, इसीलिए लाइव मार्केट का वीडियो ज़्यादा होता है जो मैं अभी शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट कभी कभी कुछ करता है, कुछ दिखाता कुछ और है, करने कुछ और के लिए, ठीक है। 82,000 फिर से समझ लो, 82,000 पे अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो ये तो कंफर्म है कि ऊपर खुला है, तो कहीं ना कहीं सेलर के एसएल के ऊपर, ठीक है। अब अगर वो अपसाइड फर्दर जाना शुरू कर दे, तेजी से जाएगा, तो समझ लेना कि वो एक ट्रैप है, धीरे 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 करके नीचे आएगा, वो बायर को मौका देगा और धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर गैप अप खुलने के बाद वो तेजी से रेड कैंडल अगर बना दे, ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, उसमें चांसेस होते हैं कि हाँ वो सेलर को ऐड कर रहा है, वो सेलर को ऐड कर रहा है, उसमें दो चीज़ें हो सकती है, वो निकाल के फिर गिरे या फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है ना, देखो मेरी बातें कंफ्यूजिंग लग रही होगी लेकिन समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कंडीशन के साथ ये भी देखना है कि जहाँ पे आपको आपने ट्रेड बना लिया है उसके बाद आपको प्रॉफिट दिख गया कि नहीं, प्रॉफिट दिख गया तो निकलना है, ठीक है। इसको ट्रेड ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। तो ट्रेड एनालिसिस एक चीज़ है, उसके बाद उस एनालिसिस पर ट्रेड लेना एक चीज़ है और उसको मैनेज करना एक चीज़ है। ट्रेड लेने के बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको प्रॉफिट हो जाता है लेकिन आप निकलते नहीं और वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग में दो चार चीज़ें आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। कभी कभी आपको गलत ट्रेड में भी प्रॉफिट दिख जाता है बट आप निकल नहीं पाते हो, कभी कभी सही ट्रेड में भी प्रॉफिट दिख जाता है तो भी नहीं निकल पाते हो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो क्या सीन है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मानता हूँ, लेकिन अगर जो समझने वाला बंदा है वो समझ जाएगा, जो मार्केट में काम कर रहा है लंबे से, ठीक है। तो अगर ऊपर खुल गया तो फिर फर्दर कोई ऊपर एसएल बचेंगे नहीं, तो मार्केट को धीरे धीरे नीचे ही आना है। ऐसे में मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो ट्रैप क्या हो सकता है, वो ट्रैप ये हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए, गैप अप खुलने के बाद भी बहुत तेजी से ऊपर जाए और फिर उसके बाद आपको खरीदने का मौका दे, देन मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ देखो, इसमें अभी हाई प्रोबेबिलिटी कि ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी देखो मार्केट उस पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेलर आ गए होंगे, ये पहले ही से रेजिस्टेंस नहीं लगा तो सेलर आ गए होंगे, तो चांसेस है, इसीलिए गैप अप खुलने के बाद नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, भले ही मार्केट कुछ भी आपको दिखाए, ठीक है, ऊपर एसएल रहेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं अगर फ्लैट खुल जाए तो क्या। देखो फ्लैट खुल जाए तो मैं फ्लैट में आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्लैट में बाई और सेल दोनों की पोजीशन हो सकती है। अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर तेजी से अगर इसने रेड कैंडल बना दिया, ठीक है, तो आपको फर्दर देखना पड़ेगा कि किस तरह का मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि वो तेजी के रेड कैंडल एक सेलर को अट्रैक्ट करने वाली भी हो सकती है और दूसरा बायर बायर को भी ला सकती है। अगर बाइंग की ज़्यादा पोजीशन बन गई तो फिर नीचे ही आएगा और अगर सेलर की ज़्यादा पोजीशन बन गई तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली। लेकिन क्या होगा कि अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाए तब, ठीक है, देखो अगर इस बार मार्केट गैप डाउन खुल गया तो ये बात जान लेना कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो छोटे रिटेलर थे वो मार्केट में यहाँ कहीं टारगेट ऑलरेडी हो जाएंगे और फिर नीचे वाले जो है उनको मार्केट एसएल लेने ज़्यादा जा नहीं पाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि मार्केट जो करंट वाली चाल, जो करंट वाली जो चार्ट बना रहा है उस पे होगा, ठीक है, कि अगर वो खरीदने का मौका दे रहा है तो वो मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर वो सेल करने का जैसा माहौल बना रहा है तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर जो समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।